नमस्ते। सत्य सनातन वैदिक धर्म चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। हम उपस्थित हुए हैं आपके समक्ष हमारे महापुरुषों के संक्षिप्त जीवन चरित्र के श्रृंखला को लेकर। इसमें आज हम महात्मा बुद्ध का स्मरण करेंगे। महात्मा बुद्ध का, जिन्होंने राजमहल में असीमित सुख सुविधाओं के मध्य जन्म लेकर भी सांसारिक जीवन की तुच्छता को पहचाना और सत्य की खोज में अनंत की यात्रा का चयन किया। वे बौद्ध धर्म के जनक थे, जिनका प्रचार प्रसार उन्होंने जीवन के अंतिम क्षणों तक किया। वे मानवतावादी, अहिंसा प्रेमी व महान साधक थे, जिनके प्रेरणादायक संदेश से करोड़ों लोगों ने अपने जीवन को परिवर्तित किया। चलिए उन अद्भुत क्षणों का हम भी स्मरण करते हैं और उन्हें याद करते हुए उनका जीवन चरित्र को शुरुआत करते हैं। गौतम बुद्ध भारत की पावन धरा पर प्राचीन काल से अनंत महर्षि, योगी, संत, वैज्ञानिक व साधक अवतरित हुए हैं, जिन्होंने समय समय पर अपने तप, त्याग व ज्ञान संपदा से समाज का मार्गदर्शन किया है व मानव को महामानव बनने के लिए आवश्यक सामर्थ्य, बल, बुद्धि प्रदान किया है। ऐसे ही विलक्षण व महान आत्मा थे गौतम बुद्ध। उन्हें महात्मा बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। जन्म व भविष्यवाणी इसके अंतर्गत सुनते हैं। महात्मा बुद्ध का जन्म लगभग 2500 वर्ष पूर्व 563 वर्ष ईस्वी पूर्व शाक्य राज्य की राजधानी कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी, जो नेपाल में है, हुआ। उनके पिता शुद्धोधन शाक्य राज्य के राजा थे व उनकी माता रानी महामाया थी। राजकुमार के जन्म के 7 दिन बाद माता महामाया का निधन हो गया। राजकुमार का पालन पोषण उसकी मौसी तथा राजा शुद्धोधन की दूसरी पत्नी महाप्रजापति गौतमी ने किया। शिशु का नाम सिद्धार्थ रखा गया, जिसका अर्थ है जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। राजा शुद्धोधन ने राजकुमार का नामकरण समारोह आयोजित किया और 8 विद्वानों को उसका भविष्य जानने के लिए आमंत्रित किया। सभी विद्वानों ने एक सी भविष्यवाणी की, यह बच्चा या तो एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा अथवा महासन्यासी और पथ प्रदर्शक बनेगा। ऋषि असित ने तो घोषणा की कि यह बच्चा एक महान सम्राट अथवा महायोगी बनकर विश्व का कल्याण करेगा। लुम्बिनी में उस स्थान पर सम्राट अशोक ने 300 वर्ष ईस्वी पूर्व बुद्ध की स्मृति में एक स्तंभ बनवाया था। सिद्धार्थ बाल्यकाल से ही बहुत विनम्र, दयालु व करुणा से ओतप्रोत था। उसके जीवन की अनेक घटनाएं उसके स्नेही व संवेदनशील स्वभाव की परिचायक हैं। घोड़ों के प्रति तो वह इतना संवेदनशील था कि घुड़दौड़ में उन्हें अधिक कष्ट ना देकर वह हार स्वीकार कर लेता था। यहाँ तक कि किसी प्रतियोगिता में वह स्वयं पराजित होना स्वीकार कर लेता था, ताकि दूसरों को पराजय का कष्ट ना हो।
एक बार उसके चचेरे भाई देवदत्त ने एक हंस को तीर मारकर घायल कर दिया। सिद्धार्थ ने उस हंस की सेवा व उपचार करके उसके प्राण बचा लिए। शिक्षा दीक्षा इस भाग में सुनेंगे। राजा शुद्धोधन ने राजकुमार सिद्धार्थ को वेदों उपनिषदों की शिक्षा हेतु गुरु विश्वामित्र के पास भेजा। गुरु द्वारा उसे प्रत्येक कला व विधा में शिक्षा दी गई। राजकाज, घुड़सवारी, शस्त्र चलाना, रथ हाँकना व विविध प्रकार की युद्ध कलाओं में वह पारंगत हो गया। उसका बौद्धिक स्तर उच्च कोटि का था। राजा की दूसरी रानी गौतमी, सिद्धार्थ की मौसी, का पुत्र नंद भी सिद्धार्थ की ही आयु का था। गुरु विश्वामित्र के आश्रम में दोनों की एक साथ शिक्षा दीक्षा हुई। दोनों राजकुमार बुद्धिमान थे। वह शीघ्र ही शास्त्र व शस्त्र विद्या में प्रवीण हो गए। अपना अध्ययन समाप्त कर 22 वर्ष की आयु में दोनों युवक घर लौटे। अपने होनहार पुत्रों की वापसी पर शुद्धोधन बहुत प्रसन्न हुए। दोनों में वीरोचित गुण प्रचुर मात्रा में थे, परंतु सिद्धार्थ का मन युद्ध, शिकार, विलास, प्रतिस्पर्धा आदि में नहीं रमता था। वह सदा किसी गहन चिंता में डूबा रहता था। राजा व रानी को पुत्र का यह विरक्त भाव अच्छा नहीं लगा। उसके चित्त को आनंदित रखने के लिए महल में सभी व्यवस्थाएं की गई। उसका यह स्वभाव बदलने के लिए तथा सिद्धार्थ को किसी प्रकार के दुख का आभास भी न हो, राजा ने ऐसी व्यवस्था राजमहल के भीतर तथा बाहर भी करवा दी थी। राजा शुद्धोधन सिद्धार्थ के विवाह को लेकर तो चिंतित थे ही, उन्हें अपने उत्तराधिकारी की भी चिंता सताने लगी। राजा ने सिद्धार्थ के विवाह के लिए सुप्रबुद्ध नाम के सरदार की कन्या यशोधरा के लिए प्रस्ताव भेजा। सुप्रबुद्ध ने कहा कि उसने अपनी कन्या के वर के लिए एक स्वयंवर रचा है। वहां सिद्धार्थ अपने सामर्थ्य व कौशल का प्रमाण दे। यदि यशोधरा उससे विवाह करेगी, यानी कहा गया कि अगर सिद्धार्थ वहां अपने सामर्थ्य व कौशल का प्रमाण दे तभी यशोधरा उससे विवाह करेगी। सुप्रबुद्ध ने स्वयंवर प्रतियोगिता आयोजित की। इसमें सिद्धार्थ के अतिरिक्त अन्य राजकुमारों को भी आमंत्रित किया गया। निशानेबाजी, शस्त्र चलन, कुश्ती, घुड़सवारी, रथ स्पर्धा, काव्य चर्चा तथा शास्त्रार्थ जैसी अनेक विधाओं में सिद्धार्थ विजयी रहा। शर्त के अनुसार यशोधरा ने सिद्धार्थ को वरमाला पहनाई और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। कुछ समय के पश्चात उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका नाम राहुल रखा गया। फिर भी सिद्धार्थ का विरक्त भाव कम नहीं हुआ। महल के वैभवपूर्ण जीवन के प्रति उसकी लालसा क्षीण होने लगी। इससे राजा शुद्धोधन बहुत व्यथित थे। घर छोड़ना होगा इस भाग में सुनते हैं। एक दिन सिद्धार्थ ने कपिलवस्तु नगर को देखने की इच्छा व्यक्त की। शहर की सड़कों को सुशोभित किया गया। राजा की आज्ञा से विकारी, रोगी और दुखी व्यक्ति सड़क पर ना दिखे, ऐसी व्यवस्था कर दी गई। फिर भी सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा व्यक्ति, एक रोगी और शव यात्रा को देख ही लिया। उन्हें देखकर उसे बहुत पीड़ा हुई और वह गहरी चिंता में डूब गया। सिद्धार्थ 4 दिन तक नगर में घूमता रहा। अंतिम दिन
जब सिद्धार्थ का रथ महल से बाहर निकला तो उसने रास्ते में पीले वस्त्र धारण किए हुए एक व्यक्ति को देखा। सिद्धार्थ ने अपने सारथी छंद से उसके बारे में पूछा। तब छंद ने कहा, युवराज, वह तो एक सन्यासी भिक्षु है। सिद्धार्थ उस सन्यासी के निकट गया। उसे प्रणाम करके उसने सन्यासी से पूछा, महाराज, आप सन्यासी क्यों बने? सन्यासी ने कहा, मैंने अनुभव किया कि इस सृष्टि में कोई भी वस्तु स्थायी नहीं है और जीवन में केवल दुख और विघ्न ही है। इसीलिए मैंने घर, बच्चे, पत्नी सभी को छोड़ दिया है। मैं केवल धर्म चिंतन में लगा रहता हूँ। जहाँ तक संभव होता है दूसरों की सहायता करता हूँ। मैंने अपनी सारी इच्छा आकांक्षाएं त्याग दी हैं। हो सकता है कि ऐसा करने से ही मुझे कभी चिरंतन सुख की प्राप्ति होगी। सिद्धार्थ ने उस सन्यासी से वार्तालाप करके अनेक बातें सीखी। गत 3 दिनों में उसने जो दृश्य देखे थे उसके कारण उसका मन विचलित हुआ था, किंतु सन्यासी से हुई वार्तालाप से उसे कुछ राहत मिली। सिद्धार्थ ने मन ही मन निर्णय किया कि यदि शाश्वत सुख पाना है तो घर का त्याग करना ही होगा। युवराज के बदले हुए तेवर देखकर छंद ने रथ को राजमहल की ओर मोड़ा। कठोर साधना व तप। देखते हैं इस भाग में। सिद्धार्थ महल के बगीचे में आया, तभी एक सेवक ने आकर कहा, युवराज, आपके लिए शुभ समाचार है। आपको पुत्र प्राप्त हुआ है। यह समाचार सुनकर सिद्धार्थ को आनंद हुआ। वह तुरंत यशोधरा के कक्ष में गया। गहरी नींद में लीन उस कोमल सुंदर शिशु को देखकर वह संतुष्ट हुआ, परंतु वह संतोष की अनुभूति अधिक समय तक नहीं रही। 1-2 दिन के बाद यशोधरा ने सिद्धार्थ से पूछा, आप ऐसे उदास क्यों हो? क्या पुत्र को पाकर आपको प्रसन्नता नहीं हुई? कुछ दिनों के बाद हमारे बालक का नामकरण होगा। राजभवन व नगर में भव्य समारोह की तैयारियां हो रही हैं। आपको तो आनंदित होना चाहिए। सिद्धार्थ गंभीर मुद्रा में बोला, किस लिए समारोह? उससे क्या होगा? इस बालक के रूप में और एक जीव दुख के फंदे में फंस गया। उसे भी बीमारी त्रस्त करेगी, दयनीय वृद्धावस्था प्राप्त होगी और एक दिन वह भी मृत्यु का शिकार हो जाएगा। छी छी, आप कैसे अशुभ वचन बोल रहे हैं? यशोधरा ने दुखी होकर कहा। ऐसे मंगल अवसर पर ऐसे अशुभ वचन क्या आपको शोभा देते हैं? यशोधरा की आंखों में आंसू भर आए। फिर भी सिद्धार्थ का मन अविचलित रहा। उसके जीवन में महाक्रांति घट चुकी थी। 5वें दिन बालक का नामकरण हुआ। उसका नाम राहुल रखा गया। नामकरण के अगले दिन सिद्धार्थ पिता को मिलने गए। शुद्धोधन ने प्रसन्नतापूर्वक नन्हे राहुल व यशोधरा का कुशलक्षेम पूछा। सिद्धार्थ ने गंभीर मुद्रा में कहा, पिताजी, मैं आपसे घर छोड़ने की अनुमति लेने आया हूँ। शुद्धोधन एकाएक सिद्धार्थ की बात सुनकर असमंजस में पड़ गए। सिद्धार्थ ने फिर कहा, पिताजी, मैं एक बालक का पिता बना, आप पितामह बने। अब मैं माता पिता के ऋण से मुक्त हो गया हूँ। कृपया आप मुझे अब संसार छोड़ने की अनुमति दें। लेकिन क्यों? व्यथित शुद्धोधन ने पूछा। पुत्र को जन्म देकर जिम्मेदारी समाप्त नहीं होती, बल्कि उसके बड़े होने तक पिता के रूप में
उसके हर प्रकार से देखभाल करना तुम्हारा कर्तव्य है। फिर क्या यह संसार छोड़ने की आयु है? अब तो मुझे संसार से मुक्ति लेनी चाहिए और सारा दायित्व तुम्हें संभालना चाहिए। शुद्धोदन के शब्दों में पीड़ा थी। पिताजी, मैं एक शर्त पर अपना निर्णय बदल दूंगा। क्या आप मुझे वृद्धावस्था व मृत्यु से मुक्ति दिला सकते हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। शुद्धोदन, तू कैसी विवेकहीन बातें कर रहा है? यह तो प्रकृति का नियम है, उसे कोई नहीं बदल सकता। सिद्धार्थ, पिताजी, यह मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं। तो क्या आप मुझे संसार त्यागने की अनुमति नहीं देंगे? ठीक है, अब मेरे लिए मेरा मार्ग खुला है। इतना कहकर सिद्धार्थ लौट गया। शुद्धोदन अवाक होकर उसे देखते रह गए। उस रात में सिद्धार्थ अपने शयन कक्ष से बाहर आया। सारा परिसर, उसका परिवार, पशु पक्षी, वृक्ष लताएं गहरी निद्रा में थे। अनंत की यात्रा के लिए यही समय उपयुक्त है, ऐसा विचार कर वह महल से बाहर निकला। वहां सिद्धार्थ का सारथी व मित्र छंद सो रहा था। सिद्धार्थ ने उसे जगाकर यात्रा के लिए घोड़ों को तैयार करने को कहा। फिर सिद्धार्थ को पुत्र राहुल का स्मरण हुआ। वह उसे अंतिम बार देखने यशोधरा के कक्ष में गया। यशोधरा शिशु को कोख में लिए गहरी निद्रा में थी। वह बालक को अपने हाथों से उठाकर उसे चूम लेना चाहता था, किंतु फिर उसे ध्यान आया कि उससे यशोधरा जाग जाएगी और उसके प्रस्थान में बाधा खड़ी करेगी। निर्विकार होकर वह दबे पांव वहां से बाहर निकला। राजभवन के बाहर छंद सिद्धार्थ के प्रिय अश्व गंधक को तैयार किए खड़ा था। सिद्धार्थ घोड़े पर सवार हुआ। वे दोनों अनोमा नदी के किनारे पहुंचे। सिद्धार्थ घोड़े से उतर गया। उसने छंद से कहा, छंद, मैं तुम्हें अब अंतिम कष्ट देने वाला हूं। विस्मित छंद ने कहा, आज्ञा युवराज। सिद्धार्थ, छंद, तुम अब मुझे युवराज कहना छोड़ दो। हम दोनों अब समान स्तर पर हैं। तुम कपिलवस्तु लौट जाओ। सभी से मेरा प्रणाम कहना और यही बताना कि मैंने किसी से क्रोधित व नाराज होकर घर नहीं छोड़ा है। छंद ने पूछा, परंतु अब आप कहाँ जाएंगे? किसी समान व्यक्ति की तरह मैं सत्य की खोज में निकला हूं। मेरी खोज पूरी होने पर मैं पुनः सभी से मिलूंगा। सिद्धार्थ ने कहा। छंद, अपनी तलवार मुझे दो। सिद्धार्थ ने उसी तलवार से स्वयं अपने सिर को मूंडकर सुंदर घुंघराले बाल फेंक दिए। पास से एक शिकारी जा रहा था। सिद्धार्थ ने उससे पुराने वस्त्र लेकर अपने रेशमी रत्न जड़ित मूल्यवान वस्त्र उस शिकारी को दे दिए। अपनी सभी वस्तुएं निकालकर सिद्धार्थ ने छंद को सौंप दी। सिद्धार्थ का वह भिक्षु जैसा रूप देख छंद की आंखों से आंसू बहने लगे। सिद्धार्थ ने अपनी राह पकड़ी और वहां से दूर निकल गया। वेदना से ग्रस्त छंद कपिलवस्तु लौटा। उसने पूरी घटना राजा शुद्धोदन तथा यशोधरा को सुनाई। उन पर जैसे पहाड़ टूट पड़ा। धीरे धीरे पूरे नगर में समाचार पहुंचा। चारों ओर शोक छा गया। सिद्धार्थ मगध प्रदेश में आलार नाम के एक विद्वान ब्राह्मण के संपर्क में आया
और उसे अपना गुरु बनाया। सिद्धार्थ ने वेद, उपनिषद व अन्य विद्याओं का ज्ञान उन्हीं से प्राप्त किया, परंतु फिर भी उसका मन शांत नहीं हुआ। सिद्धार्थ को कौंडिन्य, बप, भद्रिय, महानाम तथा अश्वजीत ये 5 गुरु बंधु भी मिले। उसकी जिज्ञासा अभी भी तृप्त नहीं हुई थी। सिद्धार्थ ने गया शीर्ष पर्वत पर बैठकर कठोर तप करने की ठानी। वह नैरंजरा नदी के किनारे सैनानिगम पहुंचा। उस रमणीय स्थल में उसने तप प्रारंभ किया। साथ में 5 गुरु बंधु भी थे। उग्र हठयोग व तप के कारण सिद्धार्थ की दहा बहुत क्षीण हो गई। एक दिन कुछ स्त्रियां गीत गाती हुई वहां से जा रही थी। उनके गीत के शब्द बुद्ध के कान में पड़े। वीणा के तारों को ढीला मत छोड़ दो, ऐसा करने से उनका सुरीला स्वर नहीं निकलेगा। तारों को इतना कसो भी मत कि वे टूट जाएं। इन शब्दों का बुद्ध के मन पर गहरा प्रभाव पड़ा। मध्य मार्ग ही उत्तम है, इस भाग में सुनते हैं। बुद्ध ने मान लिया कि आहार विहार द्वारा ही योग सिद्धि हो सकती है। किसी लक्ष्य की प्राप्ति है तो सर्वस्व त्यागने की बजाय मध्य मार्ग ही उपयुक्त है। अब सिद्धार्थ के ध्यान में आया कि दहा को अत्यधिक कष्ट देने से कुछ लाभ नहीं। उसने पानी व अन्न ग्रहण करने का निर्णय लिया। नदी में जाकर वह स्नान करने लगा, परंतु दुर्बलता के कारण गिर पड़ा। पास में रहने वाले गौरखिया की पुत्री नंदा ने उसे दूध भात खिलाया। अब सिद्धार्थ प्रतिदिन थोड़ा भोजन करने लगा। यह देखकर उसके साथ वाले गुरु बंधुओं ने सोचा कि सिद्धार्थ अपने मार्ग से भटक गया है। वे उसे छोड़कर चले गए, परंतु सिद्धार्थ ने सम्यक व संतुलित जीवन जीने का निश्चय कर लिया था। एक दिन सिद्धार्थ के समक्ष मार आ खड़ा हुआ। मतलब कह रहे हैं कि षट जो विकार होता है उसकी बात कर रहे हैं। उसने रति, क्षुधा, तृष्णा, आलस्य, भय, संदेह, अहंकार, लोभ, सम्मान व अपकीर्ति जैसी 10 प्रकार की विकृतियां लेकर सिद्धार्थ पर आक्रमण किया, परंतु सिद्धार्थ को वह जरा भी विचलित नहीं कर पाया। अंततः मार अपनी हार स्वीकार कर लौट गया। ये कहानी प्रतीकात्मक है। भावार्थ यह है कि विभिन्न प्रकार के प्रलोभन, विषय विकार व दुर्गुण सिद्धार्थ के दृढ़ संकल्प व तप त्याग के सामने विफल रहे। सुजाता से भेंट व ज्ञान की प्राप्ति। वैशाख पूर्णिमा का दिन था। सिद्धार्थ बट वृक्ष के नीचे समाधि में लीन थे। पास के गांव में सुजाता नाम की एक स्त्री ने पुत्र को जन्म दिया। उसने बेटे के लिए उस बट वृक्ष के नीचे मनौती मांगी थी। पुत्र प्राप्ति से मनौती पूरी होने पर वह सोने के थाल में दूध की खीर लेकर आई। सिद्धार्थ वहां पर ध्यान मग्न थे। सुजाता को लगा कि वृक्ष देवता ही उसकी पूजा ग्रहण करने हेतु मानव शरीर धारण कर कर विराजमान है। सुजाता ने आदर पूर्वक सिद्धार्थ को खीर भेंट की और कहा, जैसे मेरी मनोकामना पूर्ण हुई है उसी प्रकार आपकी भी पूर्ण हो। कहते हैं उसी रात को सिद्धार्थ की साधना सफल हुई, उसे बोध प्राप्त हुआ। तभी से सिद्धार्थ बुद्ध कहलाए और जिस वृक्ष के नीचे उन्हें बोध प्राप्त हुआ उसे बोधि वृक्ष कहा गया। तब बुद्ध
35 वर्ष के थे। बुद्ध 4 सप्ताह तक उस बोधि वृक्ष के नीचे धर्म व अध्यात्म का चिंतन करते रहे। इसके पश्चात वह धर्म व तत्व ज्ञान का उपदेश देने निकल पड़े। बुद्ध पहले काशी के पास मृगदाव, वर्तमान में सारनाथ पहुंचे। यहीं पर उन्होंने प्रथम धर्म उपदेश दिया। बुद्ध सदा लोगों को सम्यक व संतुलित जीवन जीने की प्रेरणा देते थे। जीवन के प्रति अहिंसा व प्रेम उनके उपदेशों का सार था। वे यज्ञ व पशु बलि की निंदा करते थे। यज्ञ में जो पशु बलि देते हैं वो उसकी निंदा करते थे। उनकी सीधी सरल व सार गर्भित बातें लोगों को प्रभावित करती थी। असंख्य लोग उनके पास आकर शिक्षा दीक्षा लेने लगे। उन्होंने बौद्ध धर्म को सबके लिए खुला रखा। ऊंच नीच, जात पात, पाप्य पुण्य, ब्राह्मण हो या चंडाल, गृहस्थी हो या ब्रह्मचारी, भेदभाव मुक्त होकर वह सभी प्रकार के लोगों का स्वागत करते थे। बुद्ध के धर्म प्रचार से उनके भिक्षुओं व शिष्यों की संख्या बढ़ने लगी। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनके प्रवचन सुनने लगे। शुद्धोधन व राहुल ने भी बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। घूमते घूमते बुद्ध उरुवेला में कश्यप के आश्रम में पहुंचे। कश्यप वेद के ज्ञाता व अग्नि के उपासक थे, परंतु वह अहंकारी थे। बुद्ध ने उनसे एक रात आश्रम में रहने की अनुमति मांगी। कश्यप ने उन्हें अग्निशाला में स्थान दिया। साथ ही वहां रहने वाले भयंकर नाग से सतर्क रहने को भी कहा। रात में नाग वहां आया, परंतु बुद्ध के तेज को देखकर वह वापस लौट गया। इस घटना के बाद कश्यप के मन में बुद्ध के प्रति श्रद्धा जागृत हुई। फिर भी उसका अहंकार वैसा ही रहा। बुद्ध ने उसे स्पष्ट कहा, जब तक तुम्हारे मन से द्वेष, अहंकार के भाव नहीं हटेंगे, तुम पवित्र नहीं हो सकते। तुम्हारी साधना व्यर्थ जाएगी। कश्यप का विवेक जागा। बुद्ध ने उसे बौद्ध धर्म की दीक्षा दी। अपने 500 शिष्यों को लेकर कश्यप भिक्षु संघ में मिल गया। कश्यप ने बुद्ध से प्रार्थना की कि मान्यवर, मुझे क्षमा करें, यह मेरी भूल थी। आप ही मुझे सत्य का मार्ग दिखाएं। तब बुद्ध ने उसे समझाया, कश्यप, जिसकी तृष्णा अर्थात वासना तृप्त नहीं हुई है, ऐसा व्यक्ति चाहे निर्वस्त्र रहे, केश बढ़ाए, शरीर पर मिट्टी का लेप करे, प्रतिदिन यज्ञ करे एवं अपने शरीर पर भस्म का लेप करे, इससे वह पवित्र नहीं होगा। यंत्र की भांति लक्ष्य विहीन कृत्य करने से कोई लाभ नहीं होगा। बुद्ध के इस ज्ञान से कश्यप का अंधकार दूर हुआ। भिक्षु संघ का प्रसार। जब संघ में भिक्षुओं की संख्या बढ़ने लगी तो उनमें से योग और बुद्धिमान भिक्षुओं को बुद्ध ने विभिन्न दिशाओं में जन समान को उपदेश देने के लिए भेजा। बुद्ध ने उन्हें समझाया, आप भिन्न भिन्न लोगों से संपर्क करें व मेरे बताए गए सम्यक मार्ग से उन्हें अवगत कराएं। बुद्ध की कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। लोग उन्हें भगवान बुद्ध के नाम से संबोधित करने लगे। कुछ समय बाद बुद्ध राजगृह के लट्ठी वन में रहने लगे। राजा बिंबिसार को जब यह जानकारी मिली तो वह अपने मंत्रियों के साथ बुद्ध से मिलने आए। बिंबिसार ने भिक्षु संघ के सभी शिष्यों को भोजन कराया तथा बेलुबन नाम का अपना सुंदर उद्यान बुद्ध को समर्पित किया। बिंबिसार बुद्ध के शिष्य बने। इसके साथ मगध देश के महातीर्थ का महाकश्यप व उज्जैनी का महाकात्यायन
कात्यायन, ये 2 विद्वान ब्राह्मण भी भिक्षु संघ में शामिल हुए। हजारों की संख्या में लोग भिक्षु संघ की ओर आकृष्ट होने लगे, तो इसके कारण नकारात्मक परिणाम भी दिखाई दिए। लोग बुद्ध के विचारों को अपनी समझ के अनुसार ले रहे थे। फलस्वरूप भिक्षुओं में मनमुटाव, अव्यवस्था, मनमानी का वातावरण बनने लगा। जब बुद्ध को इसकी खबर पहुंची तो उन्होंने भिक्षुओं की एक सभा बुलाई। भिक्षु संघ में अनुशासन व सुव्यवस्था लाने के लिए आचार्य, अध्यापक, शिष्य सभी के लिए कुछ नियम बनाए गए। भिक्षुओं के अनुशासन युक्त आचरण हेतु एक सूत्रबद्ध व्यवस्था निर्मित की गई। उसी के आधार पर बुद्ध के महानिर्माण के पश्चात उनके उपदेशों को एक ग्रंथ में प्रस्तुत किया गया। त्रिपिटक बुद्ध धर्म का मुख्य ग्रंथ है जो पाली भाषा में लिखा गया है। बुद्ध के सूत्रों को मुख्य रूप से 3 भागों में वर्णित किया गया है: विनय पिटक, सुत्त पिटक व अधिधम्म पिटक। हिंदू धर्म में जो स्थान वेदों का है, वो धर्म में वही महत्व पिटकों का है। गृहस्थ के साथ भी संन्यास्त हो सकते हैं। इस भाग में हम सुनते हैं, श्रावस्ती नगर के एक दानी सेठ सुदत्त ने भगवान बुद्ध से दीक्षा लेकर भिक्षु संघ में प्रवेश पाया था। अनाथ पिंडक ने बुद्ध से निवेदन किया, महाराज, मैं चाहता हूँ कि मेरा आचरण धर्म के अनुसार हो तथा मुझे मोक्ष प्राप्ति हो। क्या इसके लिए मुझे काम काज व घर परिवार का त्याग करना होगा? भगवान बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसके मन में धन के प्रति अमर्यादित लालसा है, उसके लिए सर्वस्व का त्याग करना अनिवार्य है। परंतु जिसे धन के प्रति आसक्ति नहीं है और वह तो उसका उपयोग उचित मात्रा में उचित प्रयोजन हेतु ही करेगा, इसीलिए तुम्हें काम धंधा घर परिवार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। अपनी आजीविका प्राप्त करने के लिए उचित व्यवहार का पालन करते हुए अहंकार मुक्त होकर हम अंतःकरण शुद्ध करना चाहिए। विलासिता से बचते हुए सदैव सदाचरण करें। जैसे जल में जन्म लेकर भी कमल जल से आलिप्त रहता है, उसी प्रकार ही मनुष्य को संसार में रहना चाहिए और जो जैसा आचरण अपने जीवन में उतारेगा, उसे निश्चय ही शांति तथा सुख का लाभ होगा। भगवान बुद्ध का संदेश पाकर अनाथ पिंडक सारपुत्र के साथ श्रावस्ती आया। दोनों ने मिलकर भगवान बुद्ध के निवास हेतु एक सुंदर स्थान का चयन किया। ये स्थान था जैत नामक राजपुत्र का रमणीय उद्यान। अनाथ पिंडक ने वह जैत से खरीदना चाहा। जैत ने कहा, ठीक है, लेकिन आप जो जमीन खरीदना चाहते हैं उस जमीन को स्वर्ण मुद्राओं से ढकना होगा, तभी मैं जमीन तुम्हें बेचूंगा। अनाथ पिंडक उतनी मात्रा में सोना देने को तैयार हो गया। उसकी अपार धन संपदा देखकर जैत हैरान हुआ, लेकिन जैत ने जानना चाहा कि अनाथ पिंडक किस उद्देश्य के लिए वह जमीन खरीदना चाहता है। अनाथ पिंडक ने जैत को बताया कि वह भगवान बुद्ध के लिए एक विहार का निर्माण करना चाहता है। जैत ने कहा, ठीक है, मैं उद्यान तो बेचूंगा ही, साथ में अपने योगदान स्वरूप मैं तुम्हें कुछ भूमि दूंगा तथा उपवन में विद्यमान वृक्ष व फल फूल आदि भगवान बुद्ध के प्रति समर्पित करूंगा।
जमीन व उपवन प्राप्त होते ही अनाथ पिंडक ने उसमें सभी सुख सुविधाओं से युक्त एक भव्य विहार खड़ा कर दिया। भगवान बुद्ध वर्षों तक उस विहार में रहे। बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार का युग। सिद्धार्थ की भगवान बुद्ध के रूप में चारों ओर फैली हुई प्रसिद्धि के बारे में जब राजा शुद्धोधन को पता चला तो उसने अपने पुत्र को देखने की इच्छा जागी शुद्धोधन की आयु तब लगभग 95 वर्ष की थी। कालुदाई नाम के अपने मित्र को उसने बुद्ध के पास भेजा। कालुदाई ने बुद्ध से कहा कि राजा शुद्धोधन अब बहुत वृद्ध हो चुके हैं, वे आपको देखना चाहते हैं। बुद्ध पिता से मिलने को तैयार हो गए। जब यह समाचार कपिलवस्तु पहुंचा तो अपने युवराज भगवान बुद्ध को देखने के लिए सभी नागरिक आनंद विभोर हो गए। नगर को पूरी भव्यता से सुशोभित किया गया। जब बुद्ध कपिलवस्तु पहुंचे तो शुद्धोधन ने उनका स्वागत किया। वहां पर उपस्थित अपार जनसमूह ने उन पर पुष्प वर्षा की। बुद्ध की शांत, तृप्त व प्रसन्न मुद्रा देखकर उनका दिल श्रद्धा से भर गया। भगवान बुद्ध अब राजभवन में गए, परंतु उनकी पत्नी यशोधरा उनसे मिलने नहीं आई। उसके मन में एक चुभन थी। बिना बताए, बिना कुछ सोच विचार किए सिद्धार्थ का अपनी पत्नी और 7 दिन के शिशु को छोड़कर चले जाना, इसको लेकर उसके मन में क्षोभ था। बुद्ध यशोधरा से मिलने स्वयं गए। भगवान बुद्ध यशोधरा के महल में पहुंचे। उन्हें देखकर यशोधरा भावुक हो गई। वह नेत्रों से अश्रु रोक नहीं पाई। उसने भगवान बुद्ध के चरणों पर अपना मस्तक रखा। बुद्ध ने यशोधरा को सांत्वना दी। पास में खड़े राजा शुद्धोधन ने बुद्ध से कहा, सिद्धार्थ, तुम्हारे गृह त्याग के समय से यशोधरा भी व्रतस्थित ही है। अनेक राजकुमार उससे विवाह करने आए, परंतु यशोधरा का एक ही उत्तर था, मैं सिद्धार्थ की ही धर्मपत्नी हूँ। यशोधरा की सराहना सुनकर बुद्ध के मन में भी यशोधरा के प्रति आदर भाव जाग गया। कुछ दिनों में यशोधरा, बुद्ध का सौतेला भाई आनंद, चचेरा भाई देवदत्त आदि सभी ने बुद्ध से दीक्षा ग्रहण की। फिर भगवान बुद्ध ने राहुल को भी 8 साल की आयु में दीक्षा दी, किंतु महिलाओं को भिक्षु संघ में शामिल करने के विषय में भगवान बुद्ध उदासीन थे। मात्र 8 साल की आयु में राहुल को दीक्षा देने की बात सुनकर शुद्धोधन कुछ विचलित हुए। उन्होंने सिद्धार्थ से कहा, यदि तुम छोटे बालकों को भी अपने संघ में प्रवेश कराओगे तो उनके माता पिता पर क्या बीतेगी। फिर भिक्षु संघ में आने का उद्देश्य भी उनकी समझ से बाहर है, इसलिए तुम्हें बालकों को उनके माता पिता की सहमति के बिना संघ में नहीं लेना चाहिए। भगवान बुद्ध इससे सहमत हुए और उन्होंने वैसा ही नियम जारी किया। कुछ समय के बाद भगवान बुद्ध कपिलवस्तु से श्रावस्ती आ गए। वहां पर राजा प्रसेनजीत ने अपने परिवार के साथ बौद्ध धर्म ग्रहण किया। भगवान बुद्ध ने प्रसेनजीत को उपदेश दिया, राजन, अपनी प्रजा से पुत्र तुल्य व्यवहार करो, शासनाधिपति होने का गर्व नहीं करो, प्रजा पर अनावश्यक बल प्रयोग ना करो तथा अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखो। यशोधरा का भिक्षु संघ में प्रवेश। थोड़े समय के बाद राजा शुद्धोधन की मृत्यु हुई। तब बुद्ध शुद्धोधन के निकट ही थे। शुद्धोधन की मृत्यु के बाद यशोधरा भिक्षु संघ में प्रवेश पाना चाहती थी। भगवान बुद्ध ने इसे स्वीकार किया। इसके बाद महिलाएं भी भिक्षु संघ में आने लगी। भिक्षु संघ में भिक्षु भिक्षुणी का आपसी व्यवहार कैसा हो, इसके लिए नियम बनाए गए। बुद्ध ने ऐसे नियम भी बनाए जिससे
उनके भिक्षुओं के अनुचित व्यवहार पर अंकुश लगाया जा सके। मगध देश के शासक बौद्ध धर्म को मानते थे। भगवान बुद्ध ने उनसे कहा कि वह प्रत्येक माह की अष्टमी, पूर्णिमा एवं अमावस को एकत्र होकर कुछ धर्म कार्य करें और अपने पापों का पश्चाताप करें। इस उपक्रम को उपवसत कहा जाता था। एक बार प्रदेश में महामारी का प्रकोप हुआ, लोग मरने लगे। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को बीमार लोगों की सेवा करने का आदेश दिया। शिष्यों ने अपनी जान की परवाह किए बिना पीड़ितों की सेवा की। पंचशील बौद्ध धर्म की मूल आचार संहिता है, जिसका बौद्ध धर्म के प्रत्येक उपासक व उपासिका द्वारा पालन करना आवश्यक है। इस आचार संहिता के 5 मुख्य नियम हैं। आचार संहिता के 5 मुख्य नियम हैं: झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, व्यभिचार ना करना, नशा ना करना, हिंसा ना करना। इसके अतिरिक्त समय का उपयोग सत्संग के लिए करना, धर्म चर्चा करना, रात्रि में अन्न ना लेना, जमीन पर सोना व उपवास के व्रत रखकर संघ की सेवा करना, ऐसे भी नियम बनाए गए। शाक्य व कोली राज्य पास पास थे। दोनों राज्यों के बीच रोहिणी नदी बहती थी। एक बार रोहिणी नदी का जल सूख गया। पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच विवाद खड़ा हो गया। बुद्ध ने दोनों राज्यों के शासकों को बुलाकर समझाया। पानी का उचित बंटवारा किया गया तथा इस प्रकार उनका विवाद समाप्त हुआ। महाप्रयाण। भगवान बुद्ध अब बहुत दुर्बल हो गए थे। उनका सेवक आनंद ही उनके पास रहता था। ऐसी व्यवस्था में भी घूमते हुए बुद्ध अम्ब वन में पहुंचे। समीप ही रहने वाले चुंद कपार ने बुद्ध को भोजन के लिए आमंत्रित किया। उसने रोटी के साथ मशरूम का व्यंजन भी बनाया। भोजन विषाक्त था। शिष्टाचार के नाते बुद्ध ने भोजन को ग्रहण किया। वे तुरंत बीमार पड़ गए। अपनी अंतिम बेला को निकट आते देख बुद्ध ने अपने सभी शिष्यों को बुला लिया। अपने शिष्यों को संबोधित करते हुए बुद्ध ने कहा, मैंने अब तक जो धर्म का मार्ग बताया वो दिशा निर्देश दिए, आप चारों ओर जाकर उसका प्रचार प्रसार करें। बुद्ध ने अपने धर्म तत्वों को दोहराते हुए कहा, मेरे धर्म के 4 उपस्थान हैं। प्रथम उपस्थान है कायानुदर्शन, काया अपवित्र है, यह विचार सदैव मन में रहे। दूसरा उपस्थान है वेदानुदर्शन, भौतिक सुख में रमण ही दुख का कारण है। तीसरा उपस्थान है चित्तानुदर्शन, चित्त की चंचलता का सदैव स्मरण रहे। चौथा उपस्थान है धर्मानुदर्शन, अर्थात संसार के सभी पदार्थ नाशवान है। तत्पश्चात आंखें मूंद कर बुद्ध ने ध्यान लगाया और शाश्वत निर्माण के परम सुख में विलीन हो गए। बौद्ध धर्म का सार। बौद्ध धर्म अति सरल एवं सहज धर्म है। उसमें कठिन व गहन तत्व ज्ञान नहीं है। शरीर को आक्रामक कष्ट देना उचित नहीं है। बुद्ध ने एक मध्य मार्ग निकाला, जिसे मध्यम प्रतिपदा अथवा आर्य अष्टांगिक मार्ग कहा जाता है। विश्व, आत्मा एवं परमात्मा के विषय में भगवान बुद्ध का कहना था कि यह जगत शाश्वत या अशाश्वत, आत्मा देह रूप या देहातीत, इन बातों का जीवन के साथ कोई संबंध नहीं। ईश्वर के अस्तित्व का कोई भी प्रमाण उपलब्ध नहीं है। इसीलिए बौद्ध धर्म निरीश्वरवादी है। पवित्र स्थान। बौद्ध धर्म में 4 स्थान अत्यंत पवित्र माने जाते हैं। पहला स्थान कपिलवस्तु, जहाँ भगवान बुद्ध का जन्म हुआ। दूसरा बौद्ध गया,
जहाँ बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ। तीसरा सारनाथ, जहाँ बुद्ध ने पहला प्रवचन दिया। और चौथा स्थान है कुशीनगर, जहाँ उनका निर्वाण हुआ। बौद्ध धर्म भारत में धर्म तथा सामाजिक स्तर पर मौलिक परिवर्तन लाया। बुद्ध के कारण भारतीय संस्कृति अधिक उन्नत हुई। यहाँ पर व्याप्त जात पात का भेदभाव कम होने लगा। समता व समरसता स्थापित हुए। यज्ञ में होने वाली पशु हिंसा में कमी आई। युद्ध व उसमें होने वाले नरसंहार को स्पष्ट तौर पर निषेध किया गया। धर्माचरण में चारित्रिक स्वच्छता पर बल दिया गया। धर्म प्रचार के लिए संघीय व्यवस्था करने वाले बुद्ध प्रथम व्यक्ति थे। धर्म प्रसार में उन्होंने लोक भाषा पाली का उपयोग किया गया। अपने निष्कलंक स्वच्छ चरित्र व आत्मीयता पूर्ण व्यवहार के कारण भगवान बुद्ध लोगों के हृदय में सहज बस गए। यहाँ तक कि उनसे प्रेरित होकर नास्तिक लोग भी ईश्वर की स्तुति करने लग गए। आगे चलकर सनातन धर्मियों ने उन्हें विष्णु का 9वां अवतार घोषित किया। सम्राट अशोक और बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध के प्रवचनों व उपदेशों का प्रचार प्रसार सम्राट अशोक ने सबसे अधिक किया। कलिंग के युद्ध में जो नरसंहार व महाविनाश हुआ, उससे व्यथित होकर अशोक का हृदय परिवर्तन हुआ। हिंसा से उन्हें घृणा हो गई। उन्होंने महात्मा बुद्ध के प्रेम पूर्ण व सद्विचार युक्त संदेश को जन जन तक पहुंचाने का बीड़ा उठाया तथा बुद्ध दर्शन को विदेश में भी फैलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी कारण बौद्ध धर्म के अनुयायी आज विश्व के अनेक देशों चीन, जापान, कोरिया, इंडोनेशिया, मंगोलिया, बर्मा, थाईलैंड, श्रीलंका तथा यूरोप आदि में बड़ी संख्या में है। ईसा की 8वीं सदी में अवतरित हुए आदि शंकराचार्य वैदिक धर्म का प्रतिपालक होते हुए भी बुद्ध को पूज्य मानते थे। ईसा की 2री सदी में बौद्ध धर्म का 2 पंथों में विभाजन हुआ। मूर्ति पूजा ना मानने वाला हीनयान तथा बुद्ध को ही भगवान मानकर पूजने वाला महायान। वैश्विक प्रसार। 6वीं शताब्दी में हुए सम्राट हर्षवर्धन ने बौद्ध धर्म अपनाकर उसके प्रचार प्रसार का दायित्व लिया। उनके ही शासन काल में सुप्रसिद्ध चीनी पर्यटक बौद्ध धर्म का अध्ययन करने भारत आया। लगभग 1000 साल भारत पर प्रभाव डालने के बाद वह धीरे धीरे लगभग लुप्त हो गया था, किंतु बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिन्हें आधुनिक मनु कहा जाता है, बौद्ध धर्म अपनाकर इसे पुनर्जीवन दिया। वे मानते थे कि मनुष्य की तर्क क्षमता तथा विवेक को बौद्ध तत्व ज्ञान ही प्रेरित कर सकता है। उसमें सामाजिक समता व अहिंसा का संदेश है व छुआछूत का कलंक मिटाने की सामर्थ्य है। इस प्रकार मानवतावादी, शांति प्रिय, सर्वहितकारी भगवान गौतम बुद्ध एवं उनके बौद्ध धर्म का पदार्पण भारत की पुण्य भूमि पर हुआ। इसका प्रत्येक भारतवासी को गर्व है। आपसे हम विदा लेते हैं और आपके लिए ये जो प्लेलिस्ट बना दी गई है महापुरुषों का संक्षिप्त जीवन चरित्र, उसमें जाकर आप जो भी महापुरुष अभी तक जो बताए गए हैं उनके विषय में आप सुन सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और जाने से पहले आपसे यही एक विनती है कि आप अधिक से अधिक लोगों में इसे शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद आप सभी का। नमस्ते।